2 दिसंबर के बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे होंगे। यानी कि महाराष्ट्र की सरकार बदल जाएगी और यहां तक कि महायुति टूट जाएगा। भाजपा से एकनाथ शिंदे अपना समर्थन वापस ले लेंगे और भाजपा की सरकार गिर जाएगी। जी हां दोस्तों, बिल्कुल ठीक सुना आपने। और इस बात के संकेत दो बयानों से मिलने लगे हैं जो एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से दिए गए हैं। पहला बयान शिंदे के बेटे श्रीकांत का है, जिसमें श्रीकांत का कहना है 2 दिसंबर के बाद गठबंधन रखना है या नहीं ये देखा जाएगा। दूसरा बयान मंत्री दादा भुसे का है, जिन्होंने कहा अगर आप आज भी लोगों से पूछें कि उनके दिल में कौन सा मुख्यमंत्री है तो वो कहेंगे कि एकनाथ जी शिंदे हैं। चिंता मत करिए, जो किस्मत में लिखा है हम फिर से एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का नेतृत्व करते हुए देखेंगे। तो दोस्तों, इन दोनों ही बयानों के मुताबिक महायुति में एक बड़ी टूट होने जा रही है, लेकिन बातों में कितनी सच्चाई है उस पर बात करते हैं। दोस्तों, आपको आज भले ही महायुति के तमाम नेता एक साथ दिख रहे हों, लेकिन ऐसा नहीं है। आप याद कीजिए 2024 में महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए थे वो वक्त कैसा था। एकनाथ शिंदे लगातार नाराज चल रहे थे क्योंकि उन्हें सीएम के पद से हटाया जा रहा था। इसके बाद एकनाथ शिंदे को मनाने का दौर शुरू होता है। एकनाथ शिंदे मानते हैं, लेकिन गृह विभाग की मांग कर लेते हैं, उन्हें नहीं दिया जाता है। एकनाथ शिंदे को अपना डिमोशन स्वीकार करना पड़ता है। डिप्टी सीएम की कुर्सी पर आ जाते हैं, जबकि कुछ समय पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तमाम अधिकार उनसे एक झटके में छीन लिए जाते हैं। एकनाथ शिंदे अब फडणवीस के अंडर काम करने पर मजबूर हो गए थे। ये वही शिंदे हैं जो कि मुख्यमंत्री हुआ करते थे और फडणवीस उनके अंडर काम किया करते थे। खैर, बात यहां से आगे बढ़ती है। अब मौका आता है सरकार गठन के बाद जो तमाम चीजें सरकार जो फैसले लेती है उसका। होता यह है देवेंद्र फडणवीस एक के बाद एक एकनाथ शिंदे की तरफ से चलाई जा रही तमाम योजनाओं पर रोक लगा देते हैं। एकनाथ शिंदे नाराज हो जाते हैं। एकनाथ शिंदे इस बात की शिकायत लेकर अमित शाह यानी दिल्ली दरबार पहुंचते हैं। वहां उन्हें आश्वासन तो मिलता है, लेकिन महाराष्ट्र आते आते उन्हें दिख जाता है कि उनकी मांग पर कोई भी विचार नहीं किया गया, कोई भी आदेश नहीं दिया गया। ऐसे ही शिंदे नाराज चलते हैं। भाजपा शिंदे की नाराजगी भाप जाती है और समझती है कि अगर शिंदे नाराज रहे और बीएमसी के चुनावों से पहले शिंदे ने अपना हाथ खींच लिया तो भाजपा बुरी तरीके से फंस जाएगी। पहली, महाराष्ट्र में उसकी सरकार चली जाएगी और दूसरी, बीएमसी के चुनाव में वैसे भी भाजपा अपना खाता खोलने में बहुत मशक्कत करती है। शिंदे के जाने से और ज्यादा मुश्किलें बढ़ जाएंगी। होता यह है कि शाह की तरफ से निर्देश दिए जाते हैं फडणवीस को कि मैनेज कीजिए, चीजें देखिए, थोड़ा आप मानिए, थोड़ा उन्हें मनाइए। मामला धीरे धीरे सेटल होता है, लेकिन नाराजगी का दौर शुरू रहता है। शिंदे कई बैठकों में नहीं जाते हैं और फडणवीस भी शिंदे को लेकर के तरीके से जो एक संदेश देने की कोशिश है वो करते रहते हैं, मनाने की कोशिश करते रहते हैं। मौका आता है बीएमसी के चुनावों का। उससे पहले एकनाथ शिंदे ये बयान दे चुके थे और कह चुके थे कि जो पार्टी में तोड़फोड़ है वो ना की जाए, क्योंकि शिंदे ये जानते हैं कि अगर भाजपा किसी को साथ लेकर पार्टी तोड़वा सकती है तो उस व्यक्ति की पार्टी तोड़ भी सकती है। लेकिन एकनाथ शिंदे की इस मांग को भाजपा नहीं मानी। भाजपा ने शिंदे की ही पार्टी के खेमे में घुसपैठ कर दी। एकनाथ शिंदे के जो बेटे हैं श्रीकांत शिंदे, उनके तमाम करीबियों को अपने खेमे में ले गई। इसका नतीजा ये हुआ कि एकनाथ शिंदे नाराज हो गए। एकनाथ शिंदे को लगने लगा कि पहले महाराष्ट्र में सीएम की कुर्सी जाने के बाद अब बीएमसी के चुनाव भी कहीं हाथ से ना निकल जाए। इस वजह से एकनाथ शिंदे ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए। बीएमसी का चुनाव महाराष्ट्र में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होता है। किसी भी राज्य की विधानसभा चुनाव के बराबर महाराष्ट्र का बीएमसी चुनाव होता है, यानी निकाय चुनाव होता है। एकनाथ शिंदे अब बीएमसी चुनावों के दौरान कई ऐसी सीटें हैं जिसमें भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, गठबंधन के साथ नहीं लड़ रहे हैं। और एकनाथ शिंदे ऐसे में एनसीपी शरद पवार गुट के करीबी होते जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे भी वैसे भी शरद पवार को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे का शरद पवार के साथ जाना, कई सीटों पर एकनाथ शिंदे का निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस से गठबंधन करना, यह दर्शाता है कि एकनाथ शिंदे विपक्षी नेताओं के भी काफी करीबी हैं। और एकनाथ शिंदे वो पावर होल्ड करते हैं कि अगर हाथ पीछे खींचे तो सरकार गड्ढे में, और वही एकनाथ शिंदे कर भी रहे हैं। एकनाथ शिंदे का जिस तरीके से निकाय चुनावों में भाजपा के खिलाफ बयान देना,
भाजपा की बैठकों में ना जाना, लगातार अमित शाह से मुलाकात करना, उनसे नाराजगी जताना, यह बताता है कि शिंदे की नाराजगी अगर बढ़ती रही तो मैनेज करना मुश्किल होगा और महाराष्ट्र में वैसा ही कुछ खामियाजा देखने को मिलेगा जैसा 2022 में देखने को मिला था, जब भाजपा के कहने पर एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत करके पार्टी तोड़ ली थी। तो दोस्तों, निकाय चुनाव के दौरान शिंदे लगातार विपक्षी खेमे के नेताओं में संपर्क में भी हैं। ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे महाविकास आघाड़ी यानी विपक्षी गठबंधन के साथ जा करके मिल जाते हैं और सरकार को समर्थन दे देते हैं तो महाराष्ट्र में फिर 2022 जैसी चीजें दोहराती हुई दिख सकती हैं। फिलहाल जिस तरीके से शिंदे की नाराजगी है उससे दिल्ली दरबार में भी हड़कंप मचा हुआ है और दूसरी तरफ शिंदे खेमे के नेताओं की तरफ से दिए जा रहे ये बयान इस तरफ इशारा करते हैं कि एकनाथ शिंदे इन तमाम चीजों पर विचार भी कर रहे हैं। आपने देखा कि राज्य के मंत्री दादा भुसे ने जिस तरीके से कहा कि आज भी लोगों के मन में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के तौर पर उपस्थित हैं। अगर वाकई वो बात सच हो जाती है तो वो दिन दूर नहीं जब एकनाथ शिंदे एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।